गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपके मैथ की क्लासेस के अंदर। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तो सभी जल्दी आ गए, क्या बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सभी का वेलकम है। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिनसे उनको उन क्लासों की पीडीएफ, नोट्स और जो भी क्लासें हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच। ठीक है, जो भी क्लास होगी या नहीं होगी उन सभी की आपको इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ठीक है, सीटेट के वालों के लिए सबसे अच्छी खबरी, खुशखबरी ये बात है कि आपकी सारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और जो भी क्लासें आपकी जो फर्स्ट और आपका जो सेकंड लेवल है, उन सभी की क्लासें एकदम फ्री करवाई जाती है। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे थे किन क्वेश्चनों की, जो हमारे अजीबोगरीब क्वेश्चन थे, मिश्र अनुपात वाले जो क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए नया होगा पहले मैं उसे आपको बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन में उससे रिलेटेड करवाऊंगा तो आपके फिट बैठ जाएगा। ठीक है, चलो, तो कंपाउंड मिश्र समानुपात वही होगा, ठीक है, जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मेन डे हावर, ठीक है, अपॉन उसका कार्य। ठीक है, उसी प्रकार आपका मेन टू वो सेम डिटो इसी प्रकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी 2 या 3 क्लासें हो चुकी है और ये आज शायद लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम करेंगे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों के एक राहत शिविर में 250 लोग यानी 250 लोगों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यानी एक शिविर लगा हुआ है जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, उसमें 250 लोगों के लिए 20 दिनों का भोजन सामग्री है। ठीक है, उसने कहा है कि 12 दिनों के बाद, यानी कि 12 दिनों के बाद 150 व्यक्ति शिविर से घर चले गए। शिविर में बचे लोगों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि पहले व्यक्ति थे 250, कितने, 250 लोग थे। ठीक है, 20 दिनों की भोजन सामग्री है, 12 दिनों तक, कितने दिनों तक चली, 12 दिनों तक, तो कितने व्यक्ति रहे, 250। ठीक है, अब कितने व्यक्ति, ये बोल रहा है कि 250 व्यक्ति आपके 12 दिन बाद चले गए, मतलब कितने व्यक्तियों का भोजन बचा है, यानी 250 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का भोजन था, 12 दिन के लिए भोजन कर चुके थे। ठीक है, तो अब कितना भोजन उनके पास बचा है, यानी 250 व्यक्तियों का भोजन 8 दिन का भोजन बचा है। कितने दिन का, 8 दिन का भोजन बचा है, मतलब कुल भोजन आपका 250 इंटू 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में तो ये मेन हो गया और ये डे हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, बात करते हैं। अब इसने कहा है कि 12 दिन के बाद जो भोजन आपके जो व्यक्ति थे 250, उसकी जगह कितने व्यक्ति रहे, कितने व्यक्ति शिविर से चले गए, 150 व्यक्ति। तो मैं अगर 250 के अंदर से यानी 250 के अंदर से 150 माइनस करता हूं तो आपके पास बचते हैं 100। ठीक है, 100 बचते हैं, तो 100 जो लोग हैं, यानी जो लोग बच गए 100, ठीक है, उस 8 दिन के भोजन से कितने दिन का गुजारा करेंगे, तो ठीक है वही दिन निकालने हैं हम। ठीक है, जो भोजन बचा है 250 व्यक्तियों का 8 दिन का, वो जो 100 व्यक्ति बचे हैं वो कितने दिन चला सकते हैं उस 8 दिन के भोजन को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया है। अब इसको काट लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 5 से आपका 5 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका 5 चौका 20 हो गया, तो आपके पास 20 बच गया। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी, 20, यानी आपके कितने दिन का भोजन मतलब शेष है, कितने दिनों तक चलेगा, 20 दिनों तक भोजन चलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है,
तो कितने दिनों तक चलेगा? 20 दिनों तक। अब बताइए ये क्वेश्चन किसके समझ में नहीं आया कि सर आपने 8 क्यों कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे 100 क्यों कर दिया गया है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है, वो इस क्वेश्चन के बारे में अभी पूछ सकता है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन के अंदर तो पूछ चलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तक 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के करेंगे तो सारे क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कितनों का सही होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने इसे आप कीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितनों के समझ में आया है, ठीक है। बिल्कुल ये रिपीट करवा देंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बारी आप उस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर नहीं आया कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा, वहां आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो अभी सोल्व हो जाएगी। ओके 36 आंसर आया है, ज्योति यादव का 36 आंसर आया है। ओके और किसी का आंसर? रजनी मौर्य जी का भी बिल्कुल 36 आंसर आया है। रोहित का 40 आंसर आया है। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होगा। देखो इसमें कहा गया है कि एक हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल में कितने विद्यार्थी हैं? 150 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने दिनों का भोजन है? 40 दिनों का भोजन उपलब्ध है। ध्यान रखना कितने दिनों का? 40 दिन का भोजन उपलब्ध। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 10 दिन बाद 25 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ है, यानी स्कूल को, मतलब विद्यार्थी हॉस्टल को छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि 10 दिन बाद छोड़े हैं, मतलब कि जो 150 विद्यार्थी हैं, 150 विद्यार्थी हैं, 10 दिनों के लिए तो वही भोजन किया, तो वो भोजन जितना खत्म हुआ है उसको तो छोड़ दीजिए, यानी जो आपके क्वेश्चन, आपके कितने दिन बचे हैं? देखो 10 दिन के लिए आपने जो भोजन किया है उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो भोजन तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। वो भोजन आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया है आपका 10 दिन का भोजन, यानी जो खा गए उसको तो हटा दीजिए। अब आपका कितने दिन का भोजन बचा है? 40 दिन का भोजन था, 10 दिन का भोजन खा चुके हैं, 30 दिन का भोजन बचा है, ठीक है। यानी कि 150 विद्यार्थी जो 30 दिन तक भोजन करते हैं, ठीक है, वो भोजन जो आपके पास बचा है वो ये है, ठीक है। 150 इंटू आपके पास 30 है, ठीक है, इक्वल में आपके पास क्या है, ठीक है। आगे पढ़िए। 25 विद्यार्थी यानी 10 दिन तक तो उसने खत्म कर दिया। अब 25 विद्यार्थी 10 दिन के बाद में क्या किया है? 25 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। विद्यार्थी कितने हैं? 150। कितने विद्यार्थियों ने हॉस्टल छोड़ा? 25 ने। आपके पास कितने विद्यार्थी बचे हैं? 125, 125, ठीक है। अब 125 जो विद्यार्थी हैं आपके पास, ठीक है, तो क्या है, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। अब जो ये भोजन बचा है वो कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना दिन का भोजन खत्म हुआ है उनको हटा दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है, वो तो खा गए हैं ना, तो जो खा गए हैं उसको तो भूल जाओ, ठीक है। जो बीत चुका उसे हटा दीजिए, ठीक है। अब जो बचा है हमारे पास उसको काम में लेना है, ठीक है। तो जो 150 आपके पास यहाँ तक क्लियर है सभी को कि 150 विद्यार्थियों का 30 दिन का भोजन बचा है, ठीक है। अब जो 125 विद्यार्थी हमारे पास हैं, क्योंकि 25 विद्यार्थी तो बाहर चले गए हॉस्टल छोड़कर, तो हमारे पास जो 125 बचे हैं वो कितने दिनों तक भोजन चलेगा वो करना है, ठीक है। अब वो कैंसिल कर दीजिए 25 से,
5 बार गया, ठीक है, और ये आपके पास 6 बार, यही होगा ना। अब इसको देखिए, 5 छंगे 30 आपके पास है और 6 छंग 36, तो 36 आपके पास आंसर बचेगा। यानी कितने दिन बचे हैं आपके पास? 36 दिन उस भोजन को आप कर सकते हो। जो 150 व्यक्तियों का 30 दिन का भोजन था, उसे 125 जो विद्यार्थी हैं हमारे पास, वो 36 दिन चलाएंगे, ठीक है, कितने दिनों तक भोजन चलाएंगे, ठीक है। अब क्लियर है? अब कोई भी टफ नहीं लगेगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए आंसर है। अब सभी बताएंगे कि अब किस किस को प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखिए, अभी पता चल जाएगा किस किस के क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो करके देखिए। अब आप तो इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन सभी को एक बारी करके देखिए, आपको कोई टफ नहीं लगेगा, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में जो भी क्वेश्चन बचे हैं, या मिश्र अनुपात में जो भी जितने भी क्वेश्चन है, एवरेज में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी को करके देखिए। एक बारी क्लास लीजिए, उसके बाद में आप जो भी बुक है आपके पास, उसमें से जितने क्वेश्चन है एवरेज वाले हैं, ठीक है, जो जो क्लासें हैं, उन सभी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो करके देखना है। 84 आंसर आया है, ठीक है। 90 भी आ रहा है क्या? ओके। 84 आंसर आया है ज्योति यादव का, और रोहित का आया है 90, रजनी का आया है 84। चलो देखते हैं कितनों का जवाब सही होता है, ठीक है। चलें, चलो देखो क्वेश्चन को पढ़िए कि एक किले में कितने आदमी है? 300 आदमी है। कितने आदमी है? 300। ध्यान रखना, कितने? 300 आपके पास आदमी है, ठीक है। इसके लिए आपने 90 दिनों की खाद्य सामग्री थी, यानी एक किले के अंदर 300 आदमी है, ठीक है, और 90 दिनों की खाद्य सामग्री, ठीक है। आगे पढ़ो। 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। कितने? 20 दिनों के बाद किला छोड़कर चले गए। मैंने क्या कहा? जो छोड़कर चले गए उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, उन्हें भूल जाइए जो आपको छोड़कर चले गए हैं। यानी 20 दिन आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्हें कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, उनको याद मत कीजिए। अब आपको जो 90 दिन की भोजन सामग्री थी, 20 दिनों तक तो खा लिया, कितने दिनों का खाद्य सामग्री बचा है? 300 व्यक्तियों का। तो 300 व्यक्तियों का आपके लिए खाद्य सामग्री बचा है कितने दिन? 70 दिन। अब पता चल गया 70 दिन ही क्यों रही है, ठीक है। बराबर में आपके पास दिया हुआ है क्या कि 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए, यानी 300 व्यक्ति थे, ठीक है, 50 आदमी किला छोड़कर चले गए, तो आपके पास कितना बचा है? 250 बचा है। बचा है कि नहीं? ठीक है। अब 250 आदमी बचा है, तो आपको पूछा गया है क्या? पूर्ववत दर से बची हुई खाद्य सामग्री कितने और समय के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, तो ये निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया है, ठीक है। 25 25 से आपका एक बार में ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 5 और ये 2 बार में, ठीक है। और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 80। तो आपका आंसर क्या होगा? 84 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं कि किसी के भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी आंसर जिसके भी आए हैं बिल्कुल करेक्ट जवाब था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
कीजिए। अब सब करके बताएंगे, जितने भी हैं वो सभी करके देखेंगे, देखते हैं कहाँ किसके क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करना सभी जो जितने भी बैठे हैं लाइव हो, सभी आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की। ठीक है, देखिए क्या हुआ, अभी तक किसी के आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर का आंसर भेजिए जल्दी से। ये आंसर आया है। बिल्कुल, अब आशुतोष जी के भी समझ में आया है, उन्होंने भी जवाब दिया है। ओके, बहुत अच्छी बात है, ए आंसर आ रहा है। ज्योति यादव का भी ए आंसर ही आया है। ठीक है, रोहित का भी ठीक हो गया है, रोहित ने भी 135 ही आंसर दिया है। चलो देखते हैं, मतलब आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। एक किले में क्या कहा गया है, 150 आदमियों के लिए 160 दिनों का क्या है, राशन है। ठीक है, 10 दिन पश्चात, यानी 10 दिन में, 10 दिन पश्चात उसने 60 आदमी और शामिल हो गए। अब ध्यान से देखिए, कितने व्यक्ति 10 दिन तक, मतलब 10 दिन का तो बीत चुका है, ठीक है, 10 दिन को कैंसिल कर दीजिए, कितना है आपके पास। ठीक है, तो 540 व्यक्तियों का जो भोजन है वो कितने दिनों का भोजन बचा है, 150 दिन वो भोजन कर सकते हैं, इतना भोजन बचा है। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो 540 आदमी थे उनकी जगह आपके पास कितने व्यक्ति बड़े हैं, 60 व्यक्ति और बड़े हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास कितना हुआ है, अगर ऐड करोगे 540 के अंदर में 60, तो आपके पास आंसर कितना होगा 6 इसमें, तो आपके पास 600 आपके पास बचा है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये जो 600 व्यक्ति हैं इसी भोजन को कितने दिनों तक कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डे की वैल्यू निकालनी है। अब काट लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होता है। अब 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 छंग 36, 6 साते 42, 6 8 48 और 6 नाम 54। क्लियर है। अब 9 से आपको 15 से मल्टीप्लाई करोगी तो आपका कितना होता है, 15 नाम 135, 135। क्लियर, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 135। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल 135 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं, अब तो ये क्लियर हो चुका है और ए आंसर है। जिस भी को भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बारी जो ये मैंने तीनों चारों क्वेश्चन आपको रेगुलरली बताए हैं इनको दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो देखते हैं, अब क्वेश्चन हटके हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, देखते हैं। इसमें मैंने कल भी इसके रिलेटेड भी मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप करना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहा गया है। 4 पुरुष है, ठीक है, ध्यान से समझना है सभी को। पहले 4 पुरुष हैं यानी मेल है, या दिया हुआ है बराबर रख दो।
5 महिलाएं। ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 72 दिनों में, 72 डेज, इतने दिनों में ये करते हैं। क्यों? अब ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि या दिया हुआ है, मतलब जो 4 पुरुष जितना काम करते हैं 72 दिन में, उतनी महिलाएं 5 दिन में करती है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, या दिया हुआ है तब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है तो इक्वल कर देना है, ठीक है, और अगर और दिया हुआ है तो ऐड करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो आपको पता चल गया है कि 4 व्यक्ति जितना काम 72 दिनों में करेंगे, ठीक है, उतनी 5 महिलाएं 72 दिन में उतने ही काम को करेंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसने कहा है कि ये काम तो ठीक है, आगे पढ़ो। उसी काम को 8 महिलाएं, ठीक है, क्या कहा गया है? 8 वुमेन, 8 महिलाएं और 8 पुरुष, ठीक है, 8 में, ठीक है, इस काम को और दिया होना प्लस कर दिया, ठीक है, पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये तो आपके पास मेन की जगह रख दिया और हमने मल्टीप्लाई किया, कितने दिनों को मैं पूरा कर सकते हैं, इसको रख दो x, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने MDH वाला ही फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं लगाया। देखो m की जगह मैंने इन व्यक्तियों को रख दिया है दोनों, ठीक है, और d की जगह मैंने क्या किया है, d निकालना है, ठीक है। अब अगला वाला जो MD है, MDH, इसको क्या करना है, m। अब देखिए बात ऐसी है, इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मेन और वुमेन दोनों दिया है तो इन दोनों में से आपको एक बनाना है, मतलब कि या तो मेन को वुमेन बना दो, ठीक है, या फिर वुमेन को मेन बना दो, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया होता है कि 4 व्यक्ति जितना काम करते हैं 72 दिन में उतना ही काम 5 वुमेन करती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा कि 4 व्यक्ति 5 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, यानी कि आपके पास जो 4 व्यक्ति दिए हुए हैं, 4 जो पुरुष दिए हुए हैं, 5 वुमेन की जगह काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 8 मेन ले लूं, मैं अगर यहाँ पे 8 मेन लूं तो आप कितनी महिलाओं के बराबर काम करोगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि 8 मेन आपके 10 महिलाओं की जगह काम करते, मतलब कि मैंने अगर बाहर से 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे डिब्बे को, इसको, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। 8 मेन जितने काम करते हैं, जितना दिन में काम करते हैं, उतने ही 5 दूनी 10 वुमेन काम करते हैं। समझ रहे हो? इस चीज को समझ जाओ, आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको यही आती है, ठीक है। तो 8 मेन है, चाहे तो मेन को वुमेन बदल लो या वुमेन को मेन में, ठीक है, पहले मेन को बदल लेते हैं, ठीक है। तो 8 मेन की जगह आप क्या रख सकते हो, 10 वुमेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कि 8 मेन की जगह में आपके क्या रखता हूँ, 10 वुमेन, ठीक है, प्लस आपके 8 वुमेन ऑलरेडी है, ठीक है। आगे देखिए, x आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ भी जो भी मान रखोगे वो क्या रखना है आपको, वुमेन ही रखना है। अगर यहाँ पे आप वुमेन बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वुमेन का मान ही रखना है। यानी 5 वुमेन कितने दिनों तक काम करती है, 72 दिनों में जो काम करती है वो इतने लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप देखिए कितना हो गया, 18 वुमेन, ठीक है, मल्टीप्लाई में x है और आपके पास 72, 5 इंटू 72 है, ठीक है। अब इसको करोगे तो अब कैंसिल कर दीजिए, 18 के टेबल में कितनी बार में आता है, 18 या 54, 18 चौक 72, 4 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितने हो गए, 5 चौक के 20, ठीक है। तो आपके पास कितने दिनों के लिए रहा है, तो कितने दिनों में, 20 दिनों में। समझने की कोशिश करना, कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दो कितने, 8 महिलाएं हैं और 8 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में। तो बोलो ये क्वेश्चन सभी के समझ में आया है, सभी के समझ में आया है। जिसके यहाँ समझ में आ गई कि 4 मेन, बिल्कुल 4 मेन 5 वुमेन की जगह काम कर रही है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करते हो तो आपके देखो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन सभी के समझ में आया है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी।
देखिए ये जो दिया हुआ है इसका मतलब बता देता हूं मैं। 12 सही 5/7 है ये, ठीक है, और ये है 13 सही 1/3 डेज, ठीक है। इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, इसका मतलब जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस चीज को ध्यान रखना है। चलें, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं और 8 लड़के हैं, ठीक है, 8 बॉयज हैं, एक काम को 10 दिन में करते हैं, और है मतलब प्लस करो, ठीक है, अभी बता के आया हूँ, कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम वही है, ठीक है। अब बताना है आपको 5 आदमी और 5 लड़कों को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन टफ है थोड़ा, समझता हूँ, मानता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन कोई खास टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, बस लैंग्वेज आपको टफ लग रही है, लेकिन टफ नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, इजी है, कोई खास बात नहीं है, करते चलिए आपका आंसर आ जाएगा, जो ये कह बोल रहा है वो करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, जितना कठिन क्वेश्चन होता है उतना सही आंसर होता है, ठीक है। चलो कोशिश कीजिए बताने की। चलो, आया किसी के? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 आदमी है, ठीक है, ध्यान से देखना है, 6 मेन है, और दिया हुआ है प्लस 8 बॉयज है, ठीक है, एक काम को 10 दिनों में, यानी ये मिलकर कितने दिनों में, 10 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, कर सकते हैं, जबकि जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को, यानी वही काम है, ठीक है, वही काम है, 26 तो आपके पास कितने हैं, मेन है, ठीक है। आगे दिया हुआ है 48 आपके पास क्या है, 48 आपके पास बॉयज है, ठीक है, उसी काम को कितने दिनों के लिए करते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पूछा गया है, तो आपको इसको पहले सोल्व कीजिए, कर सकते हैं, यहाँ तक तो आपका ठीक है। चलो सोल्व कीजिए, यहाँ से 2 से आपका ये कैंसिल हो, क्यों कैंसिल हुआ ये तो पता चल गया है ना, जब इक्वल में दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, 5 हो गया। अगर मैं इस अंदर वाले को 5 से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 5 छंगे 30 हो गया, ठीक है, इतना हो गया मेन। अब हो गया 8 पंजे 40 बॉयज, ठीक है, बराबर में आपके पास 26 मेन है, प्लस आपके पास 48 बॉयज है। अब क्या करो, 26 मेन है, ठीक है, यहाँ है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, तो 30 मेन में से अगर 26 मेन गए तो आपके पास कितना बचा है, 4 मेन बचा है कि नहीं, बिल्कुल बचा है 4। अब बचा है आपके पास कितना, आपके पास ये 40 दिया हुआ है, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब 48 प्लस में है बॉयज
अब ये 40 इधर चले जाएंगे तो आपके पास कितना बचा है, 8 बॉयज। ठीक है, बचा है कि नहीं, यहां तक तो सभी को क्लियर है। अब देखो मेन यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं एक मेन की बात करूं तो 4 से आपका ये कैंसिल हो गया है, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बॉयज। यानी एक आदमी कितने के बराबर है, एक आदमी उतना काम करता है जितने 2 लड़के मिलकर। यहां तक समझे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो एक आदमी जितना काम करता है वो उतना काम कौन करता है, हाँ यहाँ तक तो समझ गए हो। एक आदमी जितना काम करते हैं उतने 2 बॉयज मिलकर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। आगे देखिए, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो 5 मेन यानी 5 मेन है, ठीक है, ओके। 5 मेन और 5 लड़के, 5 बॉयज, उसी तरह काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करें, बिठा दूं क्या इसको, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये काम में आएगा आपके बाद में, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी, एक मिनट, मैं इसको मिटाने वाला हूं इसलिए, ठीक है। सब नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस चीज को मिटा देता हूँ। बोर्ड पे आएगा नहीं, पीछे चला जाएगा, फिर मेरे दिखेगा नहीं आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया है तो मैं आपके लिए आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन दिया हुआ है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक मेन बराबर आपके पास 2 बॉयज है, ठीक है, यहां तक तो आपने समझा है, किस प्रकार आया है। अब आगे जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 5 आपके पास क्या है, मेन है, ठीक है। पढ़ते चलिए आगे, और 5 बॉयज है, 5 बॉयज है, ठीक है। उसी तरह काम करने में कितना समय लेंगे, ठीक है, उसी तरह काम करने में कितना समय लेंगे, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। और आपको एक सीरीज ऊपर वाली जो भी है आपको बनानी है। जैसे आपके 6 मेन है, ठीक है, 6 मेन है और 8 बॉयज हैं आपके पास, 8 बॉयज हैं, कितने दिनों में काम करते हैं, एक काम को 10 दिनों में, ठीक है, इसके बराबर काम करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं अभी आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर आप बॉयज रख सकते हो, बॉयज रखते हो तो दोनों को बॉयज बनाना पड़ेगा, मेन रखते हो तो दोनों को मेन बनाना, ठीक है। तो आप क्या करो, मेन को बॉयज बना लो, ठीक है। तो मेन आपके पास एक आदमी दिया हुआ है और उस आदमी के बराबर 2 लड़के काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि 5 आदमी है, कितने हैं, 5 आदमी है, और 5 आदमियों की जगह कितने बॉयज रख सकता हूं मैं, कितने बॉयज रख सकता हूं, 10। 5 आदमियों के बराबर में कितने रख सकता हूँ, 10 बॉयज, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि क्यों रखा है, क्योंकि जो आपके पास एक आदमी 2 व्यक्ति 2 बॉयज की जगह काम करेगा तो 5 व्यक्तियों यानी कि 5 मेन की जगह 10 बॉयज काम करेंगे, ठीक है। अब करेंगे तो आपके पास मैं यहाँ पे 10 बॉयज लिख दूँ, प्लस 5 बॉयज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपके पास x है, बराबर में आपके पास यहाँ पे 6 मेन है। अब बताइए कि अगर 5 मेन की जगह 10 बॉयज काम करते हैं, तो अगर मैं बात करूं 6 मेन की, भाई 6 मेन की जगह आप कितने व्यक्तियों को काम पे लगा सकते हो, तो कितने बता सकते हो, 12 बॉयज, समझ गए हो, तो 12 बॉयज। तो 6 मेन जहां भी लिखा हुआ है वहां पे रख दो 12 बॉयज, तो मेन की जगह मैंने लिखे हैं 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आपके पास 10 है, ठीक है। अब कीजिए, 10 तो आपके पास ये है, 5 ये है, कितना हुआ, 15 बॉयज, इनटू आपके पास x दिया हुआ है, ठीक है, यही तो निकालना है। अब 12 तो आपके पास ये है और 8 ये है, आपके पास हुआ 20 बॉयज, ठीक है, इनटू में आपके पास 10 है, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। 5 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 3 बार में, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। और ये आपके पास है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास है 40 बटे आपके पास कितना है, 3, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो भी है आंसर वो आंसर आ जाएगा। देखो दीजिए, 1 में आपके पास 1 आया है, ठीक है।
कितना बचा है आपके पास, 1 बचा, ठीक है। कितना बचा, 3×3 = 9, कितना हुआ 13। तो इसमें कौन सा है, 13 सही 1/3। कितना बचा, 13 सही 1/3 आपके पास ऑप्शन। बोलो यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम है? मैंने एक एक चीज बताई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जिसका गलत हो एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो बता सकते। वैसे मैंने कोई प्रॉब्लम छोड़ी नहीं है, मैंने सब चीज आपको बता दी है। एक बार दोबारा से इसको देख लेना, जिसके भी प्रॉब्लम आती है ना इस क्वेश्चन में, वो एक बारी जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको भी नहीं आया देखते हैं। इसका बी आंसर है, सभी को मैंने बता दिया है। गुड मॉर्निंग माही जी। चलो अगला देखिए, आपके पास दिया हुआ है, देखिए 5 पुरुष हैं, ठीक है, तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकती है। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा? देखिए इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, ध्यान रखना, इजी है, बस आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, ठीक है। कठिन नहीं बताएगा कोई, ठीक है। समझने की कोशिश करना, सब एकदम क्लियर है। छोटी सी बात है, अगर छोटी सी बात समझ में आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें रेशो पूछा है। ओके, ए आंसर आया है रजनी का और माही का। बी ऑप्शन आया है। ठीक है, सभी का ए आंसर भी आया है और बी आंसर भी आया है। चलो क्वेश्चन को पढ़िए। 5 पुरुष हैं, ठीक है, 5 मैन किए मैंने, ठीक है, तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर, 2 स्त्रियां हैं एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ मिली, एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष, यानी ये काम किया है, ठीक है। इसने कहा कि एक पुरुष एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते, ठीक है। यानी कि एक आपके पास मेन है, ठीक है, और एक वुमेन द्वारा जो काम किया जाता है, काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। एक साथ किए गए काम से कितने गुना काम कर सकते हैं? 4 गुना काम कर सकते हैं। यहाँ अगर जिसके प्रॉब्लम नहीं आई है तो वो कर सकता था इस क्वेश्चन, जहां ये समझ में नहीं आया था तो वहां हो गई आपके प्रॉब्लम, ठीक है। इसने कहा है कि एक पुरुष एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम को, एक पुरुष एक महिला, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला के बराबर काम से 4 गुना काम कर सकती है, इसको 4 गुना काम कर सकती है। इसने अगर एक काम किया है तो इस एक का 4 गुना काम ये कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, तद अनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात पूछा है, ठीक है। पहले इसको बना लीजिए, 5m 2 वुमेन 4 मेन प्लस आपके 4 वुमेन, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, मेन है इधर चला जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5m में से 4m गया तो आपके पास m बचा है, ठीक है, बराबर। बराबर क्यों? क्योंकि 2m यहाँ पे 4m 4 वुमेन है यहाँ पे, सॉरी 2 वुमेन इधर जाएगा अगर, ठीक है, तो 4 वुमेन जो है इसमें से माइनस होगी 2 वुमेन, तो कितना बचेगा आपके पास, 2 वुमेन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, किस किस का बताना है, एक पुरुष का और एक बताना है स्त्री का, ठीक है, रेशो बताना है। तो कितना होगा, m बटे आपके पास क्या है, W, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बटे में रखा है, रेशो निकालना है ना हमको, इसलिए। तो इसको यहाँ पे ले आया मैं,
तो m/w। आपके पास रेशो में कितना बचा, 2 तो यहाँ का यहाँ है ही, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 रख सकते, किसी भी संख्या है उसमें 1 से डिवाइड कर सकते हो, ये मैथ में आपके पास एक ऑथोरिटी है, क्योंकि 1 से आप जिसको भी डिवाइड करोगे तो संख्या वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या होगा, ये है, ठीक है। तो मेन का पूछा है तो सबसे पहले मेन का लिखिए 2, ठीक है। फिर तथा स्त्री का पूछा है तो फिर रेशो लिखिए आपको 1। तो आपके पास रेशो कितना होगा, 2:1 है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर 2:1 है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो बोलो समझ में आया है। ये आंसर किसका आया है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पुरुष और किसके लिए पूछा है, पुरुष तथा स्त्री के, ठीक है। तो पहले पुरुष का कितना है 2, तो 2 रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको यहीं से आप आइडिया लगा के रख सकते हो, तो लेकिन वो गलती नहीं करना है, आपको इसी प्रकार रेशो रखना है, ठीक है। दिख गया है, ठीक है। जिसने गलती की है सुधार लेना, अब गलती मत करना। चलो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन इसमें बी हो गया है, चलो आगे की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने 8 दिया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, मुझे पता है जो गलतियां आप करते हो वो गलतियां मैं करके बैठा हूं, इसलिए जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां मैं आपको बताता हूं कि ये गलती आप मत करना, ठीक है। और मैंने ज्यादातर अधिकतर देखा है सभी को यही गलतियां करता है जब रेशो करता है तब, ठीक है। ए का बी बता देता है, बी का ए बता देता है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 155 आपके पास दिए हुए हैं पीपल, और एक कार्य का 1/3 भाग 23 दिनों में पूरा किया है। तदनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए जाए ताकि शेष बचा कार्य पहले जैसी गति से 31 दिनों में पूरा हो जाए, ठीक है। इसका आंसर देना है, अगर दे सकते हो तो। वैसे मैं बता देता हूं इसका आंसर, बी आंसर आ गया है क्या, जितेंद्र कुमार का बी आंसर आया है 75। नहीं, इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखो मैंने कहा आपको जब भी बोलता हूँ कि 8 लगा के फिर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो भी आंसर हो 8, क्वेश्चन नंबर 8 का, ए हो, बी हो, सी हो, इस प्रकार लिख देते हो तो अच्छा रहता है। या फिर हम संख्या लिखते हैं तो संख्या भी अच्छी है, लेकिन आप इस प्रकार आंसर दिए, ठीक है। चलो हो जाइए शुरू क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देने के लिए। बी तो ऑप्शन ही नहीं है यार। लक्ष्मी जी ये पी क्या है, पी ऑप्शन है क्या, बी है कि पी है। ओके, रोहित का आंसर बी आया है। 8 में ए आंसर आया है। सर के ऊपर से गया सर ये क्वेश्चन। चलो ए आंसर आ रहा है अधिकतर, ठीक है। आशुतोष, ठीक है, ए आंसर आया है। दिख जाता है मुझे एक बार में ही, ठीक है, एक बार में ही दिख जाता है। चलो इसने क्या कहा है
कि 155 आदमी है, एक कार्य का 1/3 भाग 23 दिनों में पूरा किया है। ना कितने व्यक्ति हैं? 155 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक कार्य का 1/3 भाग 23 दिनों में पूरा करते हैं। कितने? 23 दिनों में 1/3 भाग पूरा करते हैं। समझ रहे हो? मेन है, ठीक है, मैंने मेन रख दिए, ठीक है। यहाँ पे डे दिए हुए हैं, डे रख दिए, और कार्य कार्य डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया, ठीक है। अब बराबर आगे पढ़िए। तद अनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए गए। माना कि हमारे पास पता नहीं कितने आदमी है, ठीक है, नियुक्त किए जाएं ताकि शेष बचा कार्य, कार्य कितना बचा है? देखो 1/3 काम हो गया, एक काम का 1/3 काम हो गया, ठीक है। अगर एक कार्य का 1/3 काम हो गया, माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कितना आंसर आता है? जब माइनस करोगे तो कितना? 2/3। इतना काम शेष बचा है, तो मैंने 2/3 काम को रखा है कि 2/3 काम शेष बचा है, 1/3 काम ने कर लिया है 155 व्यक्ति, ठीक है। अब कितने दिनों में पूरा हो जाए? 31 दिनों में। कितने दिनों में? 31 दिनों में आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका पूरा हो जाओ होगा, तो आप देखिए क्वेश्चन को कीजिए। मैंने इसको काटते हैं, तब मैंने बताया कि इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 31 से। 31 की टेबल में अगर आपके पास 155 आता है क्या? बिल्कुल 5 से आता है। 5 और 5 थी 15, तो यानी 31 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आता है? 155। चलो देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है 5, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है? 2। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, ठीक है, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो आपके पास कितना बचा है? यहाँ पे 23 है इंटू 10 है, और x की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो नजर आया गया होगा कि 230 x की वैल्यू है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं? कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं? 230 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये टोटल व्यक्ति है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि तद अनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए गए हैं। पहले कितने व्यक्ति थे? 155, और कितने नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो 230 में से क्या करना है? माइनस करना है आपको 155, ठीक है। माइनस कीजिए, कितना बचा है आपके पास? 5, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 12, 12 बचा है ना, ठीक है। उसमें से 5 माइनस गए तो कितने बचे? 7। तो आपके पास कितना आंसर आना चाहिए? 75। ए ऑप्शन जिसके पास है बिल्कुल ये होगा। कारण सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे पूछा होता कि अब कितने व्यक्ति हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता? ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और वो पूछे हैं कि और कितने नियुक्त किए गए हैं, तो और कितने नियुक्त किए गए हैं? 75। कितने नियुक्त किए गए? 75। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में देखो दोनों जगह डाउट है। आपके पास 230 भी आंसर है और 75 भी आंसर है। अब देखो किसी ने 230 भी आंसर किया है, सही है, लेकिन आपको जब पर्सन पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा कि इसने पूछा है और कितने नियुक्त किए गए। आपके पास 155 तो पहले से है, 155 पहले से है, एक 230 व्यक्ति अब टोटल है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं? 75। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नियुक्त किए जाएं, कितने और व्यक्ति नियुक्त किए जाएं? तो अगर 230 व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे क्या? पहले ही है 155 तो, ठीक है। तो आंसर सभी का आ गया होगा। कितने व्यक्ति और नियुक्त किए? ए ऑप्शन पता चल गया कब आता है? ए ऑप्शन जब आता है जब इसने पूछा होता है कि उस कार्य को करने में कितने आदमी नियुक्त किए जाएं। इसने पूछा है कि कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं। क्वेश्चन इसमें आंसर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे ए आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन। समझना, मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आंसर के अकॉर्डिंग मत चलिए, जो मैंने आपको समझाया है उस तरीके से देखिए आप, ठीक है। कारण सभी को समझ में आया है ना?
हाँ चलो, इसका ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, जो गलती की है वो अब मत करना। चलो, इसने कहा कि 4 आदमी और 7 महिलाएं हैं, अथवा में है, ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है, बराबर में, ठीक है, बराबर करना है। एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती है, ठीक है, तो 8 आदमी और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते, ठीक है। चलो एक बात बताता हूँ, ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, उसको आपको ही करने हैं। क्वेश्चन मैं आपको सब समझा चुका हूँ, सभी के आंसर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको करना ही करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है, होमवर्क समझ लीजिए, जिसको भी होमवर्क समझना है, इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी इसी प्रकार करना है आपको, ध्यान से, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा, करके देखना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है, करके देखना है। और अंतिम क्वेश्चन है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को क्या करते हैं, 7 दिन में बढ़ते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है, सेम डिटो एमडीएच वाले फॉर्मूले से होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका आंसर है ए, ठीक है। ये होमवर्क समझ लीजिए, इसको करना है, इन सभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ज्यादा नहीं दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, और तीनों क्वेश्चनों को होमवर्क के रूप में आपको करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कल पूछ सकते हो, ठीक है। कल हमारी क्लास में प्रतिशत पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा, प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत ढंग से पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ, प्रतिशत ढंग से पढ़ते हो, तो जो नेट वाले हैं हो अगर, तो उनको बताता हूँ, अगर प्रतिशत एकदम क्लियर करते हो आप, तो प्रतिशत में आपको जो डीआई है, वो डीआई एकदम क्लियर समझ में, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। और क्लास को पूरी जरूर देखना, जिससे क्या है कि आपके जितने डाउट हो हर क्वेश्चन में, तो वो डाउट सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है, और स्टडी करते रहना, अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, फीडबैक जरूर देना।